तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नन हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी के दिन सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे टारगेट प्रश्न हैं और काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है। इन सारे प्रश्नों को रट लीजिए ताकि आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बेहतर अंक प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी अरुण कमल। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी छायावाद। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छायावाद। पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? तो छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हुंडरू की झरने की ऊंचाई है? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243 फुट, यानी हुंडरू झरने की कुल ऊंचाई 243 फुट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमशिला पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी कविता। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी अनुवादक, ऑप्शन सी स्वयं विक्रमशिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं विक्रमशिला, यानी विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान स्वयं विक्रमशिला सुना रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल 6 गेट हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अपभ्रंश। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम यानी शिक्षा का देने का माध्यम था उसमें संस्कृत भाषा थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी विक्रमशिला के प्रांगण में टोटल 6 महाविद्यालय थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 18वीं सदी में, ऑप्शन बी 8वीं सदी में, ऑप्शन सी 10वीं सदी में, ऑप्शन डी 20वीं सदी में। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं सदी में विक्रमशिला की स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तू जिंदा है तो डैश कविता के कवि हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तंत्र विद्या संबंधित है? ऑप्शन ए भूतों से, ऑप्शन बी प्रेतों से, ऑप्शन सी तंत्र मंत्रों से, ऑप्शन डी सभी सही हैं। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी भिक्षु, ऑप्शन सी याचक, ऑप्शन डी नृप। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भिक्षु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्कों के आक्रमण से, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश तुर्कों के आक्रमण से हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15,
रोज नामचा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए डायरी, ऑप्शन बी दैनिक कार्यक्रम, ऑप्शन सी रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कविता, कहानी, रेखाचित्र, ऑप्शन डी डायरी। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायरी। दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? तो डायरी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, आचार्य शिवपूजन सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। यानी सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता हैं गांधी जी यानी महात्मा गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक परंपरा पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं यानी संजू 8 क्लास में पढ़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए गांधी दर्शन, ऑप्शन बी सत्य के प्रयोग, ऑप्शन सी गांधी वचनामृत, ऑप्शन डी सभी सही है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्य के प्रयोग। यानी संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम सत्य के प्रयोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? ऑप्शन ए जापानी लड़की तोतो जान, ऑप्शन बी पठानी लड़की, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी ये सभी गलत हैं। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जापानी लड़की तोतो जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी साहित्य से। यानी संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी साहित्य से मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी मानव चित्रण, ऑप्शन सी देव समर्पण, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति चित्रण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है? ऑप्शन ए उपयोगी, अति उपयोगी, अनुपयोगी, सभी सही है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति उपयोगी। यानी पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए अति उपयोगी है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? पूजनीय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी दोनों या फिर सभी गलत हैं। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्गुण भक्ति धारा के। यानी कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कवि कैसे संत थे? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुणवादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। यानी पीपल का वृक्ष जो है ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है यानी कि उत्पन्न करती है ऑक्सीजन यानी O2। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? ऑप्शन ए जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का, ऑप्शन बी घनी जंगल का, ऑप्शन सी पशु पक्षियों का, ऑप्शन डी सूर्योदय का। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निंदा। यानी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने निंदा लिखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे?
31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ की। यानी बंगाली समाज के जितने भी लोग थे निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे, तो रविंद्रनाथ की। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दीनबंधु निराला का पूरा नाम था। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। यानी इसका शॉर्ट में निराला। दीनबंधु निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बेलूर मठ कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, लेख, निपोतार्ज, ऑप्शन डी संस्मरण। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्मरण। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की संस्मरण विधा है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दीनबंधु निराला शीर्षक का संस्मरण में रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अगेय, ऑप्शन बी आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जानकी वल्लभ शास्त्री। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शिवपूजन सहाय। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीन दुखियों के यानी गरीब मजदूरों के, निसहाय लोगों के जो है निराला जी सच्चे अर्थ में उनके मित्र थे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी अत्यंत दयनीय, ऑप्शन डी अज्ञात। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत दयनीय यानी कि बहुत ही गरीब थे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? ऑप्शन ए चप्पल मांगने पर, ऑप्शन बी चाय गिरने पर, ऑप्शन सी चाय ना देने पर, ऑप्शन डी चीनी कम डालने पर। तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चप्पल मांगने पर। कसारा ने खेमा को इसलिए फटकारा था क्योंकि उस समय वो चप्पल मांगे थे इसलिए। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, खेमा कहानी में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए बल मजदूरी का, ऑप्शन बी छोटे से बच्चे का, ऑप्शन सी युवा पीढ़ी का, ऑप्शन डी राजनेताओं का। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल मजदूरी का। खेमा कहानी में बल मजदूरी का वर्णन है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभी रख दूं चप्पल सिर पर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, रिपोर्ट्स, संस्मरण या फिर निबंध। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हैं। ऑप्शन ए खेमा, हीना, रामू या फिर राहुल। तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, खेमा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर का करारा प्रहार करती है? तो 43 का जो सही आंसर होगा आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मजदूरी पर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, खेमा कहाँ काम करता था? ऑप्शन ए खेत में, ऑप्शन बी रसोई घर में, ऑप्शन सी कालीन उद्योग में, ऑप्शन डी कसारा के होटल में। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कसारा के होटल में खेमा काम कर रहा था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? ऑप्शन ए गरीबी के कारण, ऑप्शन बी अमीरी के कारण, ऑप्शन सी बीमारी के कारण, ऑप्शन डी शैकवास यानी शोकवास। तो इसका जो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी के कारण खेमा के पिता ने खेमा को बेच दिया था। कहाँ? तो कसारा के होटल में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सफलता की जननी कौन है? ऑप्शन ए साहस, सोच, शर्म या फिर निराशा। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शर्म। यानी सफलता की जननी कौन है? शर्म यानी मेहनत, मजदूरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हर काम की सफलता का राज क्या है? ऑप्शन ए शर्म, पूंजी, आलस या फिर झूठ। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत, मजदूरी या फिर लेबर, जो भी समझे। तो हर काम की सफलता का राज क्या है? तो श्रम। सही आंसर ऑप्शन ए।
और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए सुंदर हाथ, ऑप्शन बी कोमल और मुलायम हाथ, ऑप्शन सी मेहंदी रची हाथ, ऑप्शन डी श्रम से कठोर हाथ। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम से कठोर हाथ। यानी खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन किया गया है, तो श्रम से यानी मजदूरी से कठोर हुआ हाथ का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुशबूदार अगरबत्तियां। यानी खुशबू रचने वाले हाथ जो है खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब और निसहाय लोग खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले नॉन हिंदी का और 2 वीडियो अपलोड की गई है, उसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो जो है अपलोड की गई है, और यह जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 3 है। और हम लोग जो है टोटल 150 ऑब्जेक्टिव यानी VVA मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए हैं यानी कंप्लीट किए हैं। आप सारा वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे वीडियो शो कर रहा होगा वहाँ पे मिल जाएगा यानी इन स्क्रीन पर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उसे भी फायदे हो सके। और फ्रेंड्स, आपको इस 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।